Hey, what's up, everyone? I'm Anshul from Achar Vichar podcast, and last week I got into conversation with a senior of mine, and we talked about a lot of stuff, including anime, open source, and how to get into it, and a lot of stuff. So here's a compilation of all of that. If you like our content, do not forget to subscribe to our YouTube channel and follow us on Spotify. So with that in mind, let's get started. So when we met that evening, right, when you were like mentoring us for e-intra and all that, so I saw you wore a T-shirt of Hacktober. So, do you want to talk about that? Hacktober is about to end. I think 4 or 5 days are remaining. Hacktober is Yeah. like starting point for the open source developers. Like it is spreading the awareness for open source and the free softwares. Those are different terms, but can be used together. So it is like starting point for the beginner developers. They are encouraging them to give your own contribution to some projects. Like it could be technical, or it could be bug fixing, or some documentation stuff, etc. That there is no limitation that you have to contribute through code only. So that's that. And you could contribute through GitHub or GitLab, etc. There are no platform restrictions and sort of. So I also wanted to participate in Hacktober, but like this year it wasn't like that possible क्योंकि इस साल फिर क्या हुआ कि मतलब ई इंत्रा का भी आ गया एंड ऑल दैट स्टफ सो लेकिन मतलब अगर मैं पूछूं कि लाइक कोई एक पर्सन है जिसको आज से जिसको पता नहीं है कुछ भी ओपन सोर्स के बारे में राइट और उसको आज ही स्टार्ट करना है ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना तो हाउ कैन ही और शी डू ओके, सो उसके पास कोई रीज़न होगा कि ओपन सोर्स में क्यों कंट्रीब्यूट करना है, एक्सेट्रा। और अगर ठीक है, उसने डिसाइड कर लिया कि हाँ, मेरे को कंट्रीब्यूट करना है, मेरे को कुछ ऐसा कुछ वैल्यू ऐड करनी है किसी में, तो फिर वो क्या कर सकता है कि देर आर सम लाइक beginner friendly websites they could go in. And there are also some sections in GitHub also, like you can filter the searches, the beginner friendly searches. You can see the issues put up into there. There will be some good first issue or something like that. There are certain tags which you can follow. बहुत सारे यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे कि हाँ, अगर किसी बंदे को उसके प्रोजेक्ट में कोई ज़रूरत है, तो वो ऐसा हेल्प मांग रहा होगा कहीं पे। बहुत ऐसे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो ऐसे हेल्प मांगते हैं, और आप खुद का भी प्रोजेक्ट ओपन सोर्स करके उसके ऊपर हेल्प मांग सकते हो। सो इट इज़ लाइक बीइंग developer doesn't mean like you have to contribute through code only, but you can also like find some bugs, fix those bugs, improve the documentation, etc. सो मेरे ख्याल से स्टार्ट तो किसी भी बंदे को पहले तो जो सामने वाले बंदे का प्रोजेक्ट है उसको अपने मशीन पे रन करो, या फिर अगर वो इस तरह का है कि फॉर एग्जांपल रॉस है, तो रॉस को एक बार आप अपने मशीन पे रन करके देखो कि वो चल रहा है कि नहीं। और अगर उसके ऐसा गेटिंग स्टार्टेड गाइड में कुछ गड़बड़ है, तो देखो कि आपको क्या तकलीफ आई, और हो सके तो इश्यूज को भी रिजॉल्व करने का ट्राई करो। और अगर आपसे इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं, तो फिर एक सिंपल सा कंट्रीब्यूशन ये हो सकता है कि आप उसके डॉक्यूमेंटेशन को सुधार दो। मतलब एक कोड वगैरह की लाइक बात तो आपने की कि इसमें हम हर टाइप का कंट्रीब्यूशन भी कर हम्म, सकते हैं लेकिन चीज़ क्या हो जाती है पता है कि ज़्यादातर लोग अपने आप ही ओपन सोर्स का लाइक इस्तेमाल ही नहीं करते वो ज़्यादातर प्रोप्राइटरी स्टफ जो होता है जिसमें कुछ तो फ्रीवायर होता है कुछ पेड वाला भी सॉफ्टवेयर होता है तो उसका यूज़ करता है और उसमें क्या होता है कि जो आपको प्रोवाइड किया जाता है वही आपको यूज़ करना होता है तो ओके। फिर क्या होता है कि उनको कभी पता नहीं चलता कि ओपन सोर्स क्या होता है उनको कभी वो पता ही नहीं चलती कि ओपन सोर्स यूज़ क्यों करना होता है तो लाइक उनको पहले तो मैं पहला मतलब ऐसे काफ़ी फनी लैंग्वेज में बोलूँ तो उनको कन्वर्ट कैसे करना है कि उनको कैसे मतलब उनको बताना है कि हाँ ये मतलब ऐसे ओपन सोर्स भी होता है और एंड दिस इज़ एक्चुअली नीडेड नाउअडेज क्योंकि आजकल अगर आप देखें तो क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह भी स्टार्ट हो गया है एंड ऑल दैट मतलब मैं उसके खिलाफ भी नहीं हूँ लेकिन क्या हो जाता है कि companies are pushing people to depend on them even more and more
लाइक वो चाहते हैं कि आप कुछ मत करिए, लीव एवरीथिंग टू अस, इतना ही। तो मैं सबसे पहले ओके। आपको ये पूछना चाहता हूँ हाँ। कि ये जो दुनिया काफ़ी अलग हो जाती है कि राइट, ये गिटहब हो गया, लाइक पीपल क्या मतलब लोग क्या सोचता है कि गिटहब ये सब तो डेवलपर्स के लिए है, नॉर्मल लोगों के लिए तो है ही नहीं ये। क्योंकि ये सब मतलब जितना भी हो गया, लिनक्स भी हो गया, जो भी हो गया, दिस इज़ ओनली फॉर सर्वर स्पेस, दिस इज़ ओनली फॉर डेवलपर्स। जितने भी नॉर्मल यूजर्स है वो सब तो सिर्फ विंडोज़ यूज़ करता है ऐसा। तो मैं मतलब ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि लाइक आप इनको क्या कहते हैं, आपके पास क्या है लाइक कहने के लिए? ओके। ये एक ऐसा बड़ा फील्ड हो सकता है बात करने के लिए, लेकिन अगर स्टार्ट करूं तो ठीक है, ओपन सोर्स के बारे में अवेयरनेस फैलाना हमेशा अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, कुछ भी। क्योंकि देखो, जैसे विंडोज की बात हुई और गिटहब की बात हुई, तो इन दोनों की पेरेंट कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है। तो ठीक है, या माइक्रोसॉफ्ट अगर देखें कि कोई भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट ले लो, कि ओरेकल हो गया या कुछ भी हो गया, तो उसके मेजर फंड्स कहाँ से आते हैं? वो इन्हीं कंपनीज से आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और इन सब से ही आते हैं। मीन्स क्या कि ऐसी कंपनीज को भी सरवाइव करने के लिए ओपन सोर्स की जरूरत है। इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि जैसे नॉर्मल डेवलपर्स अगर हो गए तो वो VS कोड या कुछ यूज कर रहे होंगे, वो भी ओपन सोर्स है। नॉर्मल यूजर्स टेलीग्राम यूज कर रहे होंगे, मैसेजिंग क्लाइंट, वो भी ओपन सोर्स है। लेकिन इनको पता नहीं है कि ये ओपन सोर्स है और उसको ऐसा यूज करने का क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मीन्स फ्री, जैसे मैं बोल रहा था, ओपन सोर्स एंड फ्री आर नॉट सेम वर्ड्स। फ्री सॉफ्टवेयर या होना मतलब कि अ, वैसे देखा जाए तो दोनों के लाइसेंस सेम होते हैं, बट फ्री सॉफ्टवेयर मतलब आप उसका सोर्स कोड फ्री है, फ्री टू लाइक, या मैं कॉस्ट के टर्म्स में फ्री नहीं बोल रहा, फ्री टू यूज, फ्री टू मैं इंटरप्ट मॉडिफाई एंड फ्री टू डिस्ट्रीब्यूट। दैट मतलब इज फ्री। ये मतलब पूरी थियरी भी है इसके ऊपर कि लाइक फ्री सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके ऊपर पूरी एक पूरी थियरी है, पूरा आर्टिकल है जो रिचर्ड स्टॉलमैन ने लिखा था। कि जिन्होंने लाइक वो जीएनयू जो है, आपको पता है जीएनयू क्या है? जीएनयू इज नॉट यूनिक्स, ऐसा उसका हाँ उसका रिकर्सिव फुल नेम ऐसा। हाँ हाँ। तो लाइक उन्होंने पूरा आर्टिकल लिखा था इसके ऊपर कि फ्री दो टाइप के होता है, फ्री एज इन बियर एंड फ्री एज इन फ्रीडम। तो फ्री एज इन बियर मतलब वो क्या है कि अगर आप किसी बार में जाते हो, वहां पे आपको कोई दिख जाता है बंदा, आपका दोस्त वोस्त होता है, वो आपको खित लेता है, कहता है कि ये बियर तेरी ठीक है, ये तू पी। तो वो आपको फ्री बियर है, उसमें आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि नहीं यार ये तो मतलब मेरे को पसंद नहीं है ये वाली बियर वैसा। एंड फ्री एज इन फ्रीडम क्या होता है कि आपको फ्री का मतलब फ्रीडम, फ्रीडम की कॉस्ट भी होती है वैसे। फ्री एज इन वो पैसे में फ्री नहीं है, फ्री एज इन आपके पास आपका ओपिनियन उसमें आ सकता है। जैसे कि कल अगर मतलब प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि अभी विंडोज़ में भी अगर आप देख लो तो वो लोग हर बार मतलब अपडेट करने पे या कुछ भी करने पे आप वो आपका ओपिनियन नहीं है, वो माइक्रोसॉफ्ट कर देता है अपडेट अपने आप से ही, राइट। और उसमें कभी कुछ कुछ यूआई में उनके एड्स भी डाल देते हैं वो लोग, और उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। तो फ्री एज इन तो मतलब मैं जो फ्री फायर की बात कर रहा हूँ कि तो मैं फ्री एज इन फ्रीडम की बात कर रहा हूँ, फ्री एज इन बियर की बात नहीं कर रहा। ओके। तो मैं पर्टिकुलरली उसकी अवेयरनेस के बारे में बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। अगर सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या यूज़ करना चाहिए, तो हमारे पास Xiaomi के फ़ोन्स अभी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। तो Xiaomi के UI या में अब फोर्सफुली एड्स को दिखाना शुरू कर दिया। आपके पास ये एक ऑप्शन है हाँ कि आपको सस्ता फ़ोन मिल रहा है और सेम हार्डवेयर है, कि एक महंगा फ़ोन चाहिए जहाँ पे सेम हार्डवेयर है बट दोनों के सॉफ्टवेयर में फ़र्क है। कि एग्जांपल के लिए, ठीक है, नहीं कंपनी का नाम नहीं लेते, लेकिन ठीक है, ये दो ऑप्शंस हैं आपके पास। तो नॉर्मल यूज़र क्या सिलेक्ट करेगा कि सस्ता मिल जाए उसको। चीज़ें तो हम ऐसा, हाँ एड्स को तो अभी क्या, ह्यूमन साइकोलॉजी में ऐसा आ चुका है कि एड्स आया इग्नोर सीधा। लेकिन ठीक है, हाँ ये सिर्फ आपके विजुअल से, मतलब आपके सामने दिखना चाहिए वो ऐड, उसको ऐड नहीं बोलेंगे। टेलीमेंट्री नाम की बहुत खराब चीज़ होती है, खराब कुछ अच्छी भी होती है, हाँ कि डेवलपर्स के लिए अच्छी है, हमारे लिए खराब है। लेकिन टेलीमेंट्री से क्या कि आप अगर ये कहीं नोटिस किया होगा कि कोई गूगल का फ़ोन यूज़ कर रहा है, कोई भी मतलब गूगल की सर्विसेज यूज़ कर रहा है कुछ भी, तो अगर आप
किसी चीज़ के बारे में बात भी कर रहे हो किसी अपने दोस्त से, तो फिर कुछ टाइम बाद देखना वो किसी एड्स में आपको रिकमेंड किया जाएगा। मतलब इस हद तक वो या आपके डेटा का यूज़ हो रहा है। तो ये चीज़ खराब है, हाँ बिल्कुल खराब है, लेकिन हर बार खराब नहीं है। कि अगर आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको रिकमेंड की जा रही है तो अच्छा है आपके लिए। लेकिन एक बबल में आपको बंद किया जा रहा है अननोइंगली या नोइंगली, जो भी बोल सकते हैं, कि ये डेवलपर्स की गलती भी हो सकती है या फिर वो ऐसा ही चाहते हैं कि आपको इन कंपनीज के सर्टन प्रोडक्ट्स ही आपको अपने स्क्रीन्स पे दिखे। इसमें तो वो भी आ जाता है ना ये बहुत कंपटीशन ऐसा। की, कन्वीनियंस वर्सेस प्राइवेसी भी आ जाता है ना, कि द फैक्ट कि आपका डेटा हाँ जा रहा है और आपको आइडेंटिफाई करके कि हाँ ये पर्टिकुलर है, भले ही आपका आईडी भले ही अनोनिमस हो, लेकिन एक आप टारगेट तो बन ही सकते हो किसी के कि हाँ ये पर्सन है, ये ऐसा सोचता है, ये अनोनिमस आदमी है, लेकिन आपको पता है, उनको पता है, आपका नाम नहीं पता शायद, आप पर्टिकुलरली आपको नहीं जानते, लेकिन वो आपको जानता है, और आपकी प्राइवेसी का मतलब ये ऐसा ही है कि कोई अगर आपको दुकानदार है, ठीक है, आप आपको घर में शायद चाय आपकी खत्म हो गई, ठीक है, तो क्या कैसा लगेगा अगर आप दुकानदार सामने से आके आपको बोलता है कि तुम्हारी चाय खत्म हो गई, ये चाय ले लो, तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा कि ये क्या हो गया। सो दिस इज हाँ द सेम थिंग कि मतलब मैं पर्टिकुलरली उसको अच्छी चीज़ के ऊपर नहीं देखता कि लाइक वो बात तो अलग हुई कि एक बबल में रहने वाली बात, लेकिन अलग से ये भी बात है कि लाइक आपकी प्राइवेसी जो है उसकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही, आपकी प्राइवेसी को ऐसे हर्ट किया जा रहा है इससे। सो दैट हाँ इज ऑल्सो बिल्कुल। वन थिंग। तो ठीक है, इसको हम रोक तो नहीं सकते, बट इससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ करके। लेकिन फिर भी मीन्स फ्री सॉफ्टवेयर में भी कहीं पे भी ये नहीं है कि इस लाइसेंस में ये नहीं है कि वो आप टेलीमेंट्री यूज़ नहीं कर सकते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हो सकता, ऐसा भी कुछ नहीं है। बट ये ज़्यादातर हद तक ये रिस्ट्रिक्शंस वहाँ डाल दी जाती है क्योंकि वो ओपन सोर्स है। तो ओपन सोर्स क्या कि यूज़र तभी कंट्रीब्यूट करेंगे जब उनको अच्छा लगेगा, और ये ऐसे चीज़ अगर हुए तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ऐसे प्रोजेक्ट्स फिर पॉपुलर भी नहीं होते। तो ओपन सोर्स में ज़्यादातर यही चीज़ पॉपुलर होती है कि जो टेलीमेंट्री ना हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हो ज़्यादा हद तक, जिसका सोर्स कोड मैक्सिमम ओपन सोर्स्ड हो। तो ठीक है, इसलिए ज़्यादातर ओपन सोर्स से ये चीज़ें हम हटा देते हैं कि ठीक है, अगर ओपन सोर्स यूज़ कर रहे हैं तो प्राइवेसी की कोई चिंता नहीं है। नॉर्मली लोग ऐसा सोचने लग जाते हैं, तो वो अच्छी चीज़ है। हाँ वो भी है, लेकिन देखो अगर उसमें टेलीमेट्री अगर होती भी है बाई चांस अगर, बट स्टिल मतलब आपको पता भी है, इट्स एटलीस्ट ट्रांसपेरेंट कि आपको पता है कि आपका कितना डेटा जा रहा है, वैसा नहीं कि आप हाँ वो आपका क्या ले रहा है, कब ले रहा है, आपको पता भी नहीं है, क्योंकि सोर्स कोड वहाँ पे तो आपको एटलीस्ट पता चल रहा है कि कितना वो है, वो ट्रांसपेरेंसी है पहली बात। एंड दूसरी एक बात क्या है कि चॉइस भी है उसमें कि फ्री एज, आप अगर कोई भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है उसमें टेलीमेट्री आपका ले रहे हैं, ठीक है डेटा, तो आप बस उसको फोर्क कर डालो। क्रोम में भी वही हो रहा है राइट, कि हम्म, क्रोमियम अगर एक आपको आपका ओपन सोर्स है राइट, अभी आपको गूगल गूगल क्रोम पसंद नहीं है क्योंकि वो आपका डेटा अगर चोरी कर रहा है, तो आप फोर्क करके ब्रेव या ब्राउजर यूज करो जो आपकी प्राइवेसी का थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट हम्म, करता है वैसा। हाँ। अगर इसकी डेटा की बात हो रही है तो देखा जाए ना कि फ्यूचर में कैसे स्टार्टअप्स ज़्यादा बिल्ड होंगे। अ, अगर अभी देखें तो सब ये डेटा ड्रिवन होने वाला है कि जिसके पास ज़्यादा डेटा है वो पता लगा सकता है कि यूजर्स को क्या चाहिए, और उस डायरेक्शन में इनोवेशन हो सकता है। सो इन सब चीज़ों इसका मतलब सीधा मतलब क्या है कि जो बड़ी कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल गूगल, amazon, जिसके पास बहुत ज़्यादा डेटा है, सालों से वो लोग ये कलेक्ट करते आ रहे हैं, वो डोमिनेंस होगा उनका स्टार्टअप्स पे, और उनको पता होगा कि यूजर्स को क्या चाहिए। तो इनोवेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा जो बड़ी कंपनीज चाहती हैं। तो ये चीज़ को जितना जल्दी हो सके अगर रोक सकते हो तो रोक लेना चाहिए कि किसी एक कंपनी की मोनोपोली ना बढ़ हाँ जाए। वो भी है, ज़्यादातर तो आजकल वही हो रहा है, क्योंकि आप देखिए मतलब इसमें हो क्या जाता है कि कंपनीज ये कर भी रही है, और ऐसा चलता भी इसलिए आ रहा है क्योंकि ये लोग अपनी अच्छे से पीआर गेन करते हैं, पीआर मतलब पब्लिक रिएक्शन, ऐसा कि जैसे कि अभी 4 साल पहले क्या हुआ कि फेसबुक का बहुत सारा डेटा मतलब लीक हो गया और वो चीज़ बाहर भी आ गई,
वो कैम्ब्रिज एनालिटिका वगैरह आपको पता ही होगा शायद, राइट? हम्म, तो उसमें हुआ क्या हाँ कि फिर मतलब फेसबुक की इमेज खराब हो गई कि लाइक ये लोग तो अपने डेटा लाइक चोरी कर रहा है, राइट? एंड लाइक काफ़ी उनकी हम्म, इमेज खराब हो गई कि लाइक मार्क जुकरबर्ग ऐसा वैसा मतलब सब कुछ लोग बोल रहे थे उस वक्त। तो फिर एप्पल ने क्या किया कि हम लाइक आईफोन्स आपकी प्राइवेसी की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है कि लाइक ऐप्स आपका डेटा चुरा ना सके, इसलिए हम ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि ट्रैकिंग बंद कर देंगे सारे मतलब उसमें से, राइट? तो उन्होंने पहले पहले साल तो हम्म, ये किया कि ट्रैकिंग बंद कर डाली। बाद में क्या किया उन्होंने कि अभी खुद का उन्होंने एप्पल का एड सर्विसेज लॉन्च किया। लाइक अभी की बात है, शायद 6 महीने पहले। तो अब क्या करते हैं, फेसबुक के अंदर हम्म, एप्पल की एड्स चलेगी। फेसबुक आपको ट्रैक नहीं कर रहा, लेकिन फेसबुक के जरिए से एप्पल आपको ट्रैक कर रहा है। तो पीआर एक दूसरे की वो मतलब सिर्फ फेसबुक वालों की खा गए बेसिकली। और एप्पल का लोग ट्रस्ट भी करते हैं कि हम्म, हाँ हम आपका लाइक ट्रैक करते हैं, लेकिन आपका डेटा हमारे साथ सिक्योर है क्योंकि हम एप्पल है इसलिए। हाँ। वैसे अगर ये क्या बात हो जाती है कि आपके पास पहले से प्लेटफॉर्म है, मतलब आपने पहले उस पर ध्यान नहीं दिया। पहले आपने क्या किया कि यूजर्स को लत लगाई। फॉर एग्जांपल ये जियो हमारे यहाँ पे, कि जियो ने पहले लत लगाई लोगों को इंटरनेट यूज करने की। सब कुछ फ्री में देता गया, सब कुछ करता गया। बाद में उसने, जब उसकी मोनोपोली आ गई कि हाँ मेरे पास प्लेटफॉर्म है, इतने यूजर्स मेरे डेली बेसिस पे इतने यूजर्स तो है ही है, कुछ भी हो जाए, तो फिर उसने रेट्स इंक्रीज करना शुरू कर दिया। अब अगर वो लोग रेट्स इंक्रीज कर रहे हैं, जो सामने कंपनीज थी, वोडाफोन, आइडिया, ये दोनों तो मर्ज हो गए बाद में, फिर एयरटेल एक थी वो टिकी हुई है। तो इन सब ने क्या किया कि उनको बहुत लॉसेस हो रहे थे जब फ्री में बांट रहे थे। जब ये लोगों ने प्राइस बढ़ाया तो उनके पास एक मौका आ गया कि हम भी सेम प्राइस या फिर थोड़ा कम प्राइस पे रख देते हैं, ताकि वो रह जाए कि हम भी सस्टेन कर जाएं और उनको नुकसान थोड़ा बहुत हो। फिर कुछ यूजर्स वहां पे ट्रांसफर होने लग गए। लेकिन बाद में क्या, इनने और ऐसा अच्छी स्कीम्स लाई कि यूजर्स वहां पे रहे, और वो लोग अपने जो पहले लॉसेस वो लोग बेयर कर चुके हैं, वो लॉसेस को फुलफिल करने में लग गए। तो ये होता है ऐसा मोनोपोली का गेम, कि आपके पास पहले से प्लेटफॉर्म है, ट्रस्टेड यूजर्स हैं आपके पास। यूजर कभी भी ट्रस्टेड नहीं होते, लेकिन ठीक है कि आपके पास अच्छा बेस है, यूजर बेस है, तो उसके ऊपर आप कुछ भी डालो तो यूजर्स एक्सेप्ट करने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे। ये एक बहुत अच्छा गेम है। हाँ, बट इसमें क्या होता है कि हमने लाइक बात करी कि लाइक ऐसे आपके पास सब कुछ, आप बड़े हो रहे हो, बट इफ वी लाइक लुक एट फ्रॉम द यूजर्स पर्सपेक्टिव, कि एक एवरेज यूज़र के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, जैसे कि अभी मैं एप्पल की बात कर रहा था, एड सर्विसेज वगैरह। तो टेलीमेट्री उन्होंने भी अपने लाइक फ़ोन में अभी हम्म, बहुत सारी डाली हुई है कि लाइक आपकी हर एक एक्शन को वो लोग नोटिस कर रहे हैं। तो अभी 1 साल पहले क्या हुआ कि एप्पल जो है, तो बहुत सारे लाइक उनके जो यूज़र्स हैं उनकी गैलरी को उन लोग ने स्कैन किया। क्योंकि एप्पल में क्या होता है कि आपको उसमें क्या होता है कि उसका ओएस स्ट्रक्चर आपको पता ही नहीं है, क्योंकि उसमें आपको वो फाइल मैनेजर दिखाते ही नहीं है। फाइल सिस्टम कैसा होता है आपको एक्सपोज ही नहीं करते वो हम्म, लोग। अगर फोटोज़ आपको लेना है तो गैलरी से लो। ये सब मुझे पता नहीं था बाय द वे, मेरे दोस्त का आईफोन था इसलिए मेरे को पता चला बाय द वे कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स है तो वो डॉक्यूमेंट्स का अलग एप्लीकेशन है, म्यूजिक का अलग एप्लीकेशन है, कि अब बस आपको यहीं से उसको एक्सेस करना है, बाकी कहीं से नहीं कर सकते आप। आपका फाइल सिस्टम भी वो लोग एक्सपोज नहीं करते। तो वो सब कुछ अपने आप मैनेज करते हैं, एप्पल वाले ही करते हैं मैनेज। फ़ोन मतलब बेसिकली आप खरीद रहे हो तो आप बस बाकी सब हम करेंगे, आपको बस ऐसे यूज़ करना है, बस आप रख सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए भी आपको हमें पैसे देने हैं, ठीक है? तो उन लोग ने काफ़ी सारे फ़ोन्स को हम्म, लाइक गैलरी वगैरह चेक किया उन लोग ने, और जिनमें भी लाइक ऐसे चाइल्ड अब्यूज़ और लाइक ये सब टाइप की चीज़ मिली, तो उन सारे लोगों को अरेस्ट करवा दिया एप्पल ने। लाइक एफबीआई को सारा डेटा उन लोग ने दे दिया। हम्म, सो इसमें क्या होता है कि पहली बात तो ये बात गलत नहीं है, राइट? कि लाइक जैसे वो लोग थे उनको सज़ा मिलनी चाहिए, बट चीज़ क्या है कि एज एन कंपनी यू कांट डू दिस, कि आप किसी का डेटा ऐसे ही मतलब नहीं दे सकते। दिस इज़ द वायलेशन ऑफ प्राइवेसी फर्स्टली। लेकिन चलता है क्योंकि कानून के साथ किया तो हम्म, सब चलता है ऐसा। इसमें फिर क्या हो जाता है कि स्टार्टिंग में तो ये लोग सिर्फ मॉरल पुलिसिंग करते हैं। बाद में क्या होता है कि ये आगे बढ़ के पता नहीं क्या रूप ले ले, क्योंकि ये चीज़ मतलब मैंने एक वीडियो में देखी थी कि रिसेंटली ऐसा मतलब इसके ऊपर ही था, तो इसमें
कि ऐसा क्यों गलत है। पहली बात तो ये कि कंपनीज को मॉरल पुलिसिंग का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए। तो जब लाइक 17th सेंचुरी में, 17th या 18th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया आई थी, तो उनके लाइक बहुत सारे ऐसे लाइक क्या बोलते थे उनको, आउटलेट्स थे उनके, कि वो बस ऐसा मतलब बिजनेस करने आए थे स्पाइसेस वगैरह का। तो उनके लाइक बंगाल में उनका सबसे ज़्यादा चलता था, क्योंकि वहाँ पे पोर्ट वगैरह था बहुत अच्छे से। तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया कि सबसे पहले मतलब बहुत सारे उनके लेबर्स भी थे वहाँ पे, राइट, मजदूर लोग भी वहाँ पे उनके बहुत सारे थे। तो बेसिकली उनके पास बहुत सारी अथॉरिटी थी वहाँ पे। तो वहाँ पे सती प्रथा भी चलता था उस वक्त। तो उन लोग ने सती प्रथा पे वहाँ पे बैन लगाया। मतलब जगह जगह पोस्टर्स लगा दिए कि सती प्रथा ऐसा लाइक खराब है, ये बंद करो ऐसे। तो लोगों को अच्छा लगने लगा कि हाँ, ब्रिटिशर्स तो मतलब बहुत अच्छे लोग हैं, ये काफ़ी ऐसे अच्छे कल्चर वाले लोग हैं ये सब। उन्होंने लोगों का ट्रस्ट जीता। बाद में फिर उन्होंने वहाँ के लाइक राजा महाराजा जो भी थे, सुल्तान वगैरह, उनको डिफीट करके फिर वहाँ की अथॉरिटी कंप्लीटली उन्होंने गेन कर ली बंगाल की। तो व्हेन यू ट्रस्ट अ कंपनी विथ दिस मच अथॉरिटी, थिंग्स कैन गो अगली रियल क्विक। हाँ तो ये एग्जाम्पल मैंने देखा, तो इसीलिए फिर ऐसा होता है कि क्यों आजकल इवन लाइक नॉट इवन इन सॉफ्टवेयर जस्ट, कि मतलब हार्डवेयर में भी अभी ओपन सोर्स की ज़रूरत तो लगती है। जैसे कि अभी RISC-V एक प्रोसेसर का आर्किटेक्चर, वो आजकल बहुत ही चल रहा है। जैसे इवन लाइक नासा वालों ने भी अभी RISC-V का यूज़ करना का लाइक ऐसे अनाउंसमेंट किया कि वो अब से सारे उनके प्रोजेक्ट्स में RISC-V प्रोसेसर्स का यूज़ करेंगे ऐसा। रिस्क फाइव बहुत क्या बोल सकते हैं, अच्छी चीज़ है। सिर्फ हार्डवेयर के पर्सपेक्टिव से नहीं, एकेडमिक्स के पर्सपेक्टिव से भी। अगर रिस्क फाइव का हिस्ट्री देखें तो वो सबसे पहले बना था इसके लिए, एकेडमिक्स के लिए, कि जो प्रोफेसर्स थे उनको आर्म बेस्ड प्रोसेसर्स या x86 प्रोसेसर्स ऐसा डिफिकल्ट पड़ रहा था पढ़ाने के लिए। इवन मिस प्रोसेसर्स डिफिकल्ट पड़ रहे हैं, कि ये सारे इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर्स थोड़े डिफिकल्ट पड़ रहे हैं स्टूडेंट्स को डाइजेस्ट करने में और प्रोफेसर्स को पढ़ाने में। तो इन लोगों ने एक सिंपल सा एक आर्किटेक्ट इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर डेवलप करना शुरू कर दिया। ये दो बंदे थे, याद नहीं है दोनों का नाम, लेकिन हाँ। तो स्टार्ट इससे हुआ था कि एक सिंपल सा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसलिए बहुत सिंपल सा एक आर्किटेक्चर डेवलप करना है जिसको एकेडमिक्स पर्पज के लिए यूज़ करेंगे। बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे कंपनीज ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि हाँ, ये अगर स्टूडेंट्स को ये पहले से आता हुआ है तो फिर हमको एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करनी पड़ेगी इनको सिखाने में। तो क्या कंपनीज एक्सेप्ट करते गए। बाद में ये साई5 करके एक कंपनी है, वो पूरा इसके ऊपर ही बेस्ड है। आई थिंक वो अभी अपने बोर्ड्स भी लेके आने वाली है कुछ नवंबर के आसपास। ये नवंबर के आसपास लॉन्च होने वाले हैं उसके बोर्ड्स। कुछ $6 to $8 के आसपास बोर्ड्स होंगे। दैट इज बीइंग कंपेयर्ड टू रेस्पबेरी पाइज। सो बहुत एक तरह से अच्छा वे है ये ओपन सोर्स हार्डवेयर को फैलाने का। तो ये नहीं है मीन्स कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहा है RISC-V। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिर्फ इसका लाइसेंस है। लाइसेंस फ्री होने के वजह से जो डेवलपर्स हैं, जो हार्डवेयर डेवलपर्स हैं, उनको हेल्प मिल रही है कि हमको लाइसेंस के लिए 6 months to 1 year इवन वेट नहीं करना पड़ रहा है, सिर्फ लीगल प्रोसीजर्स कंप्लीट होने के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कैमरा ले लो, कैमरा या फिर कोई फ़ोन ले लो, तो फ़ोन में कितनी चीज़ें हैं। तो जैसे सैमसंग कोई फ़ोन बना रही है तो सैमसंग का हर चीज़ सैमसंग का ही नहीं होगा। लाइक कैमरा का मॉड्यूल क्या पता सैमसंग किसी और का यूज़ कर रही हो, सोनी का यूज़ कर रही हो किसी का। डिस्प्ले का जो आर्किटेक्चर है वो थोड़ा अलग हो किसी का, और जो मेमोरीज मैनेज करने के लिए जो चिप्स चाहिए वो किसी और कंपनी से ले रही हो। तो ये क्या आईपीज होते हैं, आईपी ब्लॉक्स होते हैं जो कंपनीज ऐसे प्रोप्राइटरी कंपनीज ऐसे दे रही होती है, अलाउ कर रही होती है कि हाँ तुम लोग इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो इस टाइम ड्यूरेशन के लिए, जब तक हम लोग इसको चेंज नहीं कर देते। तो क्या, अगर मैं वेस्टर्न डिजिटल की बात करूं तो वेस्टर्न डिजिटल को हो रहा था कि उनको दो ऐसे सीपीयू चाहिए थे उनके पूरा रीड करने के लिए, लेकिन मतलब वो मल्टी कोर का लाइसेंस नहीं ले पा रहे थे वो लोग।
तो उनने क्या किया कि खुद का सीपीयू डेवलप करना शुरू कर दिया कि हम रिस्क फाइव से खुद का बना लेंगे। वो अभी ओपन सोर्स होगा कहीं पे, उसका नाम याद नहीं है, लेकिन हाँ उनने क्या किया कि खुद के तरफ से ये बनाना शुरू कर दिया। और जब तक लाइसेंस की प्रोसीजर कंप्लीट होती तब तक तो इनका ये डेवलप भी हो चुका था। मीन्स इनका, जैसे बड़ी कंपनीज में कॉस्ट इसका नहीं होता है कि लाइसेंस का कॉस्ट बहुत बड़ा है। हाँ वो वैसे हमारे लिए तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उनके लिए बड़ा अमाउंट नहीं है वो। उनके लिए बड़ा अमाउंट टाइम है। तो टाइम उनका बहुत बच रहा था इसमें, इसलिए बहुत कंपनीज इसको फॉलो करने लग गए। अभी रिसेंटली उसके कुछ लैपटॉप्स भी आने वाले हैं रिस्क फाइव बेस्ड आर्किटेक्चर के। तो ये हाँ बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। एंड इसका फ्यूचर तो बहुत ऐसा ब्राइट दिखता है अगर ये इसी डायरेक्शन में चलता गया तो। हाँ कुछ चीज़ें हो सकती है कि ये रॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि पहले रिस्क फाइव के पहले भी ऐसा नहीं है कि ये रिस्क फाइव का एक नया कॉन्सेप्ट है ओपन सोर्स का। इसके पहले ओरेकल ने ट्राई किया था, आईबीएम ने भी ट्राई किया था कि हम खुद का ओपन सोर्स आर्किटेक्चर बनाएंगे, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर बनाएंगे, लेकिन वो फेल हो गए थे। अभी भी कुछ कुछ चीज़ चल रही है उनकी, लेकिन इतना डेवलपमेंट में नहीं है जितना रिस्क फाइव है। तो हो सकता है ये फ्यूचर में जाके अगर उस डायरेक्शंस में जाने लगे तो ये फेल भी हो सकता है। कि इसका लाइसेंस कैसा है कि आप इसके आर्किटेक्चर को ले सकते हो, उसमें जो मॉडिफाई करना है वो करो, और इसको बाद में खुद प्रोप्राइटरी भी बना सकते हो और इसके बाइनरी बाद में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो अगर कंपनीज ने ये डायरेक्शन चूज कर लिया कि हम चीज़ों को लेंगे और प्रोप्राइटरी बना के जो भी चीज़ें हमको डालनी है वो करके हम बेचेंगे, तो फिर ये थोड़ा ऐसा बाकी सब आर्किटेक्चर्स की तरह हो जाएगा। लेकिन अभी जो डायरेक्शन में जा हाँ रही है वो बेस्ट तरीका है। सी इसमें हो क्या जाता है कि आई डोंट नो, मतलब हार्डवेयर में आई डोंट थिंक ऐसा कोई लाइसेंस वगैरह होगा। बट सॉफ्टवेयर में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि लाइक अभी भी ओपन सोर्स बचा रहा है, उसकी एक लाइक मेन रीज़न ही वही है कि हमारे पास जीपीएल लाइसेंस है। आपको पता है जीपीएल लाइसेंस के बारे में? हम्म। हाँ कि जीपीएल 3.0 लाइसेंस के लाइक ऐसे होता है कि अगर आप किसी ओपन सोर्स कोड से लाइक जो कि जीपीएल के अंडर आता है उससे कुछ आप उठाते हो तो आपको अपना वाला भी ओपन सोर्स बनाना पड़ेगा। तो आई गेस इसमें ऐसे किसी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, वरना क्योंकि आजकल फिर क्या हो हाँ जाता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कंपनीज वाले कि कुछ चीज़ें ऐसी हो, मतलब अभी तो क्या हो रहा है कि जैसे कि अपने पास अभी स्ट्रीमिंग सर्विसेज भी आ गए, गेम्स वगैरह भी अगर हो गए, तो ये सब एंटरटेनमेंट की चीज़ है कि लाइक दिस आर जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, ऐसा कुछ है नहीं इसमें कुछ खास। तो कंपनीज वाले डीआरएम लगाना स्टार्ट करते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो डीआरएम क्या होता है कि डीआरएम का फुल फॉर्म अभी मैं भूल गया, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, कि आपको पर्टिकुलर टाइप का हार्डवेयर चाहिए, पर्टिकुलर टाइप का ही आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, तभी हमारी चीज़ चलेगी। तो फिर इसमें वो लिमिटेशन आ जाता है कि हाँ ये रिस्ट्रिक्शन हो गया इसलिए ये पॉपुलराइज नहीं हो रहा। जैसे कि अभी मैं बात करूँ अमेजन प्राइम वीडियो की, तो मैं अभी लिनक्स पे अगर चलाऊँ ना तो उसमें एचडी नहीं दिखेगा, सिर्फ 480p दिखेगा। तो वो आजकल काफ़ी अफेक्ट कर रहा है कि आजकल क्योंकि कंप्यूटर्स आजकल ऐसा है कि दे आर ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट। ज़्यादातर कोई लैपटॉप अगर खरीद रहा है तो उसमें नेटफ्लिक्स वगैरह ही चलाता है कि इसका कोई और कुछ यूज़ नहीं है उसका, इसलिए तो ये उसके इसमें काफ़ी एक बड़ी बाधा बन जाती है इसमें। फिर क्योंकि और डीआरएम तो मतलब एक ऐसी चीज़ है ना कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो, क्योंकि किसी भी टाइप का डीआरएम जो है इट्स जस्ट नॉनसेंस। क्योंकि अगर आप डीआरएम लगाते हो फिर भी आप टेलीग्राम पे नेटफ्लिक्स के शोज आ ही जाते हैं, आप कितना भी सिक्योर कर लो उसको। तो डीआरएम लगा के अल्टीमेटली आप अपने कस्टमर को ही लाइक लाइक अनफ्रेंडली हो रहे हो। तो ये आजकल हो जाता है कि अगर आप डीआरएम उनके जो क्या बोलते हैं उसको, डीआरएम के जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको अगर आप फॉलो नहीं करते तो आपका अकाउंट बैन भी हो जाता है काफ़ी गेम्स में। तो इसमें क्या होता है कि जो असली में हैक करने वाले जो लोग होते हैं ना, तो वो वैसे भी कर लेते हैं, कितने भी आपके डीआरएम लगा देते हो, कितना भी आप वो सब हो जाता है, फिर भी उसमें हो जाता है। तो ये एक स्टूपिड गेम है जो कंपनीज वाले फॉलो मतलब खेलते आ रहे हैं आजकल। लेकिन मतलब अल्टीमेटली दे आर जस्ट बीइंग कस्टमर अनफ्रेंडली। या फिर इसमें क्या हो जाता है कि ज़्यादातर लोग इसके बारे में इनको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है,
क्या मतलब कितने आप पे कर रहे हो इसके लिए, और क्या आपको रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लगाए गए हैं। ज़्यादातर लोग इसके बारे में केयर नहीं करते, इसका फ़ायदा कंपनीज उठा लेती है। हाँ, वैसे अगर ऐसा सेम इंसिडेंट अभी हुआ था कि वीएलसी को इंडिया में बैन कर दिया था, तो हाँ उसका रीजन ये बताया था कि ठीक है कि वीएलसी के बहुत सारे दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स आ चुके हैं जो वायरस इस साथ में दे रहे हैं, तो उसके लिए वीएलसी के मेन वेबसाइट को बैन कर दिया। तो ये देखा जाए तो ठीक है, बहुत बेकार मूव है, लेकिन हो सकता है कुछ रीजंस हो इनके पास भी जो हमको पता नहीं है। हमको तो बेकार ही लग रहा है। हाँ, वो भी आपको लाइक वो भी एक्चुअल में देखने को मिलता है काफ़ी, कि क्रीता जो है एक मतलब वो एक फोटो एडिटिंग का टूल है जो कि ओपन सोर्स है और वो काफ़ी पावरफुल है। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे अभी जाओगे ना, तो आपको उसके काफ़ी सारे पेड वर्जन भी मिल जाएंगे जो कि एक्चुअली में सेम है। और उसका विंडोज़ एक्स की फाइल हाँ, उसकी वेबसाइट पे भी है, लेकिन आपको पेड वर्जन भी वहाँ पे मिल जाएंगे, लोग खरीदते भी है उसके लाइक। बट थिंग इज कि उसके लाइसेंस में वो अवेलेबल है कि लाइक यू कैन रीडिस्ट्रीब्यूट इट इफ़ यू वांट टू। और इसमें और भी क्या हो जाता है कि लोग खरीदते भी है, और इससे वो प्रोजेक्ट को फ़ायदा भी होता है कि लोग खरीद रहे हैं तो पैसा प्रोजेक्ट को भी जा रहा है। तो मतलब तो वो एक अच्छी भी चीज़ है, लेकिन इसके ऊपर भी फिर ऐसा हो जाता है कि क्या पता उसके अंदर वायरस हो, कोई भी मतलब ऐरा गैरा आदमी उसको कर रहा हो, तो फिर वो तो हो ही जाता है। नॉर्मली ये ऐसे इनको स्कैमर्स ही बोलेंगे और क्या बोल सकते हैं। ऐसे लोग क्यों करते हैं कि हाँ उनके लिए जैसे अभी कुछ लोग हैं ओपन सोर्स का अवेयरनेस फैला रहे हैं, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि ठीक है, अगर मेरे को ये ऐप यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग के लिए कोई ऐप यूज़ करना है, तो मैं उसका ओपन सोर्स अल्टरनेटिव क्या होगा। तो एग्जांपल के लिए कौन सा था, मैं यूज़ कर रहा था, केडी का कुछ था, याद नहीं है मेरे को, नाम याद नहीं है अभी, लेकिन बहुत सारे ये मिल जाएंगे, फोटो एडिटर्स हो गए, तो गिम्प है और ये सब है। तो क्या इनके लिए फ्री में एडवर्टाइजमेंट हो रही है, ठीक है। और अब अगर जो जिसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है उसको अगर मैं पेड एज अ पेड अल्टरनेटिव मैं अगर यहाँ प्रोजेक्ट कर दूं, कि नॉर्मल यूजर क्या करेगा कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाएगा और वहां से देखेगा कि ये जिसका मेरे को बोला जा रहा है वो यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। सेम अगर एंड्रॉयड की बात करें तो मैं इस पे जाऊंगा, प्ले स्टोर पे जाऊंगा और देखूंगा कि ये अवेलेबल है कि नहीं। और अगर मेरे को दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे सेम है, तो फिर क्या पता मैं वो पे करके ट्राई करूँ उसको। तो ठीक है, हमेशा अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है, लेकिन पूरी अवेयरनेस फैलाओ कि हाँ, अगर तुमको ये ऐप यूज़ करना है तो यहाँ से जाके करो, ये नहीं कि कुछ भी उठा लिया ऐसे। और ठीक है, जो हाँ पेड है वो तो दूर की बात है, लेकिन काफी बार वो उसका इंटेंशन कुछ और होता है। डेटा अभी के टाइम में डेटा सबसे ज्यादा ऐसा पेड चीज है देखा जाए तो। भले वो फ्री में हो रहा है, लेकिन किसी और ने कुछ ऐसा डाल दिया है कि आप उसको एज अ उनका सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो आप, वो चीज़ बहुत खराब हो जाती है। तो ऑथेंटिकेटेड साइट से ही करना ज़रूरी है इसके लिए। इसलिए देखा जाए तो विंडोज़ इस मामले में बहुत सा पीछे छूट चुका है। लिनक्स जो है वो उस हाँ क्या करता है कि उसकी रेपोजिटरीज हैं, कि सेंट्रलाइज्ड रेपोजिटरीज हैं, आपको जो भी इंस्टॉल करना है आप यहाँ से ही कर सकते हो। और हाँ, वो जैसे विंडोज़ में EXE फाइल्स होते हैं कि डबल टैप करो और वो इंस्टॉल हो जाएगा। सेम यहाँ पे अगर उबंटू की बात करें या फिर कोई भी डेबियन बेस्ड सिस्टम्स की बात करें, वहाँ पे .db फाइल होती है कि उसको डबल टैप करो वो इंस्टॉल हाँ होगा। लेकिन फिर भी वो आपको डीबी फाइल कहाँ से मिल सकती है, कि उनके ऑफिशियल साइट से। और कोई तो उसको कंप्रेस करके इतना करने का, ठीक है, बहुत हाँ कम लोग सोचते हैं ये करने का। और इनके टारगेट यूजर्स भी कितने, जैसे कोई मैं अगर मेरे को कोई गलत काम करना है, मैं कोई वायरस बना रहा हूँ, तो फिर मैं कैसे यूजर्स का टारगेट करूंगा। जो 90% कंप्यूटर्स होल्ड कर रहे हैं वो, कि जो 10% कंप्यूटर्स होल्ड कर रहे हैं वो। मैं ऑब्वियसली 90% के पास जाऊंगा, क्योंकि मेरा टारगेट बढ़ जाएगा, टारगेट यूजर्स बहुत बढ़ जाएंगे। नॉर्मल यूजर्स, डेस्कटॉप यूजर्स की बात कर रहा हूँ, सर्वर्स की बात नहीं कर रहा। तो मैं विंडोज़ के लिए बनाऊंगा, ना कि मैं किसी लिनक्स के लिए। अगर लिनक्स के लिए मैं बनाना भी चाहूँ तो यहाँ पे हज़ारों डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, अब मैं किसके लिए बनाऊंगा।
तो यहाँ हो जाता है कि ठीक है, ये ज़्यादा सिक्योर है। ऐसा नहीं है कि हाँ मीन्स ये वायरस से इफेक्ट ही नहीं होता है, बट ये है कि अ, इसके लिए वायरस कौन ही बनाएगा, इसलिए इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, बट इवन देन पता है आपको आजकल फिर क्या हो रहा है कि फिर भी एक वल्नरेबिलिटी तो रह जाती है कि लाइक कोई भी अगर नेटिव पैकेज आपको मिल जाता है तो उसका यूज़ करके आप कुछ भी कर सकते हो, राइट? कि आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस आ जाएगा, क्योंकि इंस्टॉल करने के लिए आपको पता है सूडो ऐप इंस्टॉल आप लिखते हो तो सूडो क्या देते हो आपको, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस देते हो आपको। तो इसका भी एक्चुअली में अभी सॉल्यूशन आ चुका है कि अभी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या करता है कि कोई एक ऐसा चीज़ यूज़ करता है जो कि सैंड बॉक्स्ड होता है। कोई ऐसा क्या बोलते हैं उसको, बैगेज मैनेजर। कि जैसे कि उबंटू में भी अभी स्नैप आने लगा है, राइट? फिर फ्लैट पैक में मतलब अभी फ्लैट पैक भी आ रहा है कि मतलब वो फेडोरा में बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन वाले फ्लैट पैक को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये सब सैंड बॉक्स चीज़ें होती है कि आपको इसको इंस्टॉल करने के लिए भी आपको रूट एक्सेस की ज़रूरत नहीं है और यूज़ करने के लिए भी नहीं है, और ना ही एप्लीकेशंस के पास होता है। इनके पास भी मतलब कैसे एक बहुत ही लिमिटेड सेट ऑफ परमिशंस होती है, काइंडा लाइक जो एंड्रॉयड ऐप्स में होता है। लेकिन एंड्रॉयड में तो क्या होता है कि लाइक लोग अलाउ ही कर देता है ऐसे देख के, लेकिन इसमें तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही नहीं उनको लाइक एक्सेस कुछ भी। वो आप अगर देते हो तभी होता है। इसमें फाइल सिस्टम का भी वैसा होता है कि जितनी फाइल्स आप एक्सपोज करते हो उतनी ही उनके पास जाती है। तो इवन लाइक वो भी अभी हो रहा है, तो वो भी वल्नरेबिलिटी अभी उसमें घट रही है कि स्नैप्स फ्लैट पैक इन सब का यूज़ करके। ये दोनों भी अगर ये तीन चीजें हैं, स्नैप्स, फ्लैट पैक्स और ऐप इमेजेस, नहीं ऐप वैसे इमेज देखा जाए तो बेस्ट ऐप इमेजेस हैं। नहीं, ऐप इमेजेस में क्या है पता है, क्योंकि वो सैंडबॉक्स नहीं है एक्चुअली में। वो ऐसा नहीं बोल सकते कि सैंडबॉक्स नहीं है, लेकिन ये है कि जो भी उसके लिए डिपेंडेंसीज और जो भी चाहिए वो सैंडबॉक्स्ड है। आपको एक्सेस तो हाँ वो ये ऐप इमेज में मिल जाएगा, एक्सेस तो सबका, लेकिन ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई सॉफ्टवेयर पाइथन का 3.10 यूज़ कर रहा है और आपके पास 3.8 वर्जन इंस्टॉल्ड है, तो आपको दोनों इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको जो चाहिए वो रख लेगा ऐसा। तो हाँ ठीक है, देखा जाए तो तीनों के खुद के अच्छे फैक्टर्स भी हैं और कुछ बुरे फैक्टर्स भी हैं। जैसे बुरे फैक्टर्स में क्या बोल सकते हैं कि स्पॉटिफाई हो गया, स्पॉटिफाई का कोड ओपन सोर्स नहीं है, फिर भी उसका स्नैप पैकेज मिल जाएगा, क्योंकि इनने जो कैनोनिकल की टीम है, कैनोनिकल ये उबंटू का कंपनी है, मतलब उबंटू कौन बनाता है, कैनोनिकल वाले। हाँ तो इन लोगों ने पता है। अलाउ किया है उनको कि बिना सोर्स कोड रिलीज किए आप स्नैप पैकेजेस ऐड कर सकते हो और वो हमारे स्नैप स्टोर्स पे दिखेगा। तो कुछ ऐसे चीज भी हो सकते हैं कि जो ओपन सोर्स ना हो और वो भी स्नैप के अंदर आ रहा है, तो ये चीज़ थोड़ी डिसएडवांटेज है। लेकिन उसको भी ऐसा ओवरकम कर सकते हैं कि आप खुद का, मतलब कोई कम्युनिटी हो वो खुद का स्नैप रेपोजिटरी बना ले, वो अलाउड है। मतलब वो ऐसा ये नहीं है कि ये अलाउ नहीं किया है, ये अलाउड है, तो कोई भी ये कर सकता है। सेम फ्लैट हब के ऊपर, मतलब फ्लैट हब एक सेंट्रल रिपोजिटरी है समझ लो फ्लैट पैक्स की, तो ये कोई भी होस्ट कर सकता है। अगर मैं चाहूँ तो मैं भी आज होस्ट कर दूँ ऐसा। तो इसकी जो हाँ डिसएडवांटेजेस है उसको कम कर सकते हैं। और ये नहीं है कि मीन्स माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की तरह कि कोई भी आए कुछ भी पब्लिश कर दे यहाँ पे, ऐसा इन दोनों में नहीं है कि आप कुछ भी पब्लिश कर सकते हो। नहीं, फ्लैट पैक में एक्चुअली में क्या होता है कि फ्लैट हब तो मतलब उनका एक सेंट्रलाइज्ड है, लेकिन फ्लैट पैक में फ्लैट पैक रेफरेंसेस होता है कि वो अलग अलग एक टाइप की रिपोजिटरी हो गया वो फ्लैट पैक का, कि कोई भी उसको बना सकता है अपनी वो, हम्म, और उसको उसमें फ्लैट पैक्स अपने ऐड कर सकता है। एंड और अगर मैं चाहूँ तो वो फ्लैट हम्म, हब की मतलब वो जो फ्लैट पैक का जो रेफरेंसेस जो होते हैं ना, या फिर मतलब रिपोजिटरीज कह लो, वो मैं ऐड कर सकता हूँ वैसे। तो वो एक फ्लैट हब में मतलब फ्लैट पैक में वो हम्म, अच्छा रहता है कि वो डिसेंट्रलाइज्ड है। स्नैप का क्या है कि वो कैनोनिकल का है बस, वो जो है वो है, बस वही यूज़ करो वैसा। हाँ अभी लेकिन देखो अगर स्पॉटिफाई की बात करें अपन, राइट? तो अगर हम स्पॉटिफाई की मतलब कहे कि लाइक स्पॉटिफाई तो प्रोप्राइटरी है वैसा, बट उसमें आर्ग्यूमेंट ये भी हो जाता है कि तो म्यूज़िक फिर कैसे सुनोगे आप, पायरेट करके? हाँ, ये नहीं बोल रहा कि स्पॉटिफाई यूज मत करो। अगर उनके लाइसेंस से आप एग्री करते हो तो पक्का यूज करो, वरना दूसरे अल्टरनेटिव्स ढूंढो। अभी जो जियो सावन है वो अपने ये चीज़ें ओपन रख रहा है कि
आप उसके क्लाइंट्स बना सकते हो अलग से। एक ब्लैक होल नाम का एक ऐप होगा, फ्लटर से बना था आई थिंक। वो क्या कर रहा है कि इसका जियो सावन का एक क्लाइंट बना दिया उसने, कि आप ये यूज़ करो, और ये ओपन सोर्स्ड है ऐसा। तो पूरा ओपन सोर्स नहीं है वो, लेकिन आप उसके एज अ क्लाइंट यूज़ कर सकते हो उन चीज़ों को। ठीक है, अगर फिर भी अगर आप उसको पे कर रहे हो, इसका मतलब आप उसके लाइसेंस से एग्री हो, और फिर स्पॉटिफाई को यूज़ करने में क्या दिक्कत है? ठीक है। हाँ। तो हाँ, लेकिन देखो इसमें फिर क्या है कि अगर आप फ्री मतलब अगर यूज़ कर रहे हो तो उसमें एड्स आएगी, राइट? अगर आप पेड यूज़ कर, क्योंकि कोई वे तो चाहिए उनको अर्न करने का, क्योंकि उनको भी आर्टिस्ट को पे करना है। अगर मतलब एज एन आर्टिस्ट अगर मैं सोचूं कि लग मैं म्यूज़िक बना रहा हूँ, राइट, तो मैं फिर उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, उससे मुझे भी वैसा तो कमाना है, राइट? तो इसमें फिर हम्म, वो मतलब हाँ इसमें लेकिन इसके लिए वो रहता है फिर कि हाँ इसमें अलाउ कर सकते हैं वैसे प्रोप्राइटरी चीज़। हाँ, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि आप एड्स दो या फिर आप पैसे लो ये वो, लेकिन आप फोर्स मत करो ये चीज़ करने। लाइक हाँ। आप यूट्यूब यूट्यूब के स्टार्टिंग में आपको 3-4 एड्स मिल गए देखने को, एंड में कुछ एड्स मिल गए, वो फोर्स्ड है। कि आप फोर्स कर रहे हो यूजर्स को, आप पहले ऐड देखो, बाद में आपको कंटेंट मिलेगा। तो इसलिए यूट्यूब के भी क्लाइंट्स ज़्यादा बने हुए हैं कि आप ये, कुछ क्लाइंट्स हैं जो ऐसा, क्लाइंट्स नहीं बोल सकते उसको, ऐसा पायरेट करने यूट्यूब की चीज़ बैंस। बोल सकते हैं, यूट्यूब बैंस, जिसको बैन कर दिया। लेकिन ठीक है, नहीं, वापस आ वो गया। रीवेंज्ड और बहुत प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन ठीक है, बैन हो जाएंगे। अगर जब भी पॉपुलर हो रहा है ये सब तो बैन हो जाएगा, क्योंकि ये हाँ। चीज़ खतरनाक है। मतलब ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि सब कुछ फ्री कर दो, लेकिन न्यू पाइप करके एक क्लाइंट है, वो लीगल है, मीन्स जो भी यूट्यूब के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको फॉलो कर रहा है वो, और उसके बाद भी एड्स नहीं आ रहे वहाँ पे। जो भी, जैसे सेम तरीके से यूट्यूब में सब्सक्रिप्शन का चीज़ है, नोटिफिकेशंस का चीज़ है, वो वहाँ पे उन लोगों ने कॉपी कर लिया है, लेकिन फिर भी वो लाइसेंस के खिलाफ नहीं जा रहे कहीं पे भी। तो आप ऐसी चीज़ करो, ना कि यूट्यूब बैंड की तरह कि मतलब उनके बाइनरीज को लेके उसके साथ थोड़ा खेल दो आप। ये नहीं करना चाहिए। अपन बात कर रहे थे अभी कि नेटफ्लिक्स की बात कर रहा था मैं, राइट, कि डीआरएम ये लोग लगा रहा है। तो अभी मतलब हमने लाइक अल्टीमेटली मैंने मतलब इसके बारे में बहुत सारा लाइक सोचा है कि लाइक आपके पास ये स्पॉटिफाई हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, कि कुछ भी हो गया। अगर मैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर अगर सोच रहा हूँ कि लाइक मैं इन सब के लाइक आर्टिस्ट लोग के लाइक जो भी मेरे पास राइट्स है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने के, म्यूज़िक हो गया या फिर कोई भी सीरीज़ हो गई वगैरह, तो मैं इसके डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो मेरी तरफ से तो मैं डीआरएम लगाऊंगा ही लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है। सॉफ्टवेयर के बारे में मुझे कोई ऐसा हम्म, समझ नहीं है, राइट। लेकिन जो भी लाइक हमारे जैसे लोग हैं थोड़े बहुत, कि जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है, या फिर डेवलपर्स है, या फिर जितने भी हैकर्स वगैरह भी हो गए, उनको सारी नॉलेज होती है कि इनको बाईपास कैसे करना है, क्या मतलब सिक्योरिटी हम लगा सकते हैं वैसा। तो फिर अल्टीमेटली अगर आप इसमें देखें तो कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है, ये चूहा बिल्ली जैसा ही खेल हो जाता है कि या तो हम्म, आप मतलब डीआरएम लगाओ, फिर वो हैकर उसको हैक कर देगा वापस, और फिर से अच्छा वाला डीआरएम लगाओ उससे भी, फिर से वो कोई हैक कर देगा, फिर से आपका लीक होगा, राइट। तो बेसिकली इसमें क्या हो जाता है कि कोई ये वाला जो सोल्यूशन है ना कि अपना वेब टू वाला, कि एक सर्वर है उसके बहुत सारे क्लाइंट्स है और एक सेंट्रलाइज सर्वर ही होगा, तो ये वाले से तो नहीं होगा। मैंने सोचा कि वेब थ्री अगर अपने पास इसके जैसी कोई चीज़ होगी, जैसे कि अभी कैसा होता है क्रिप्टो में कि अपन एनएफटी हो गया, राइट। तो कोई ऐसा एनएफटी अपन खरीद सकते हैं तो जिससे अपने को बहुत सारी चीज़ों का वो मिल जाता है कि एक्सेस मिल जाता है, राइट। और वो कोई ऐसा डीआरएम भी नहीं है, वो जस्ट मतलब थोड़े बहुत सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है, लेकिन वो डीआरएम नहीं है, आपके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं लगाता है आपको, बस दैट्स मतलब ऐसे लगाते तो है वैसे, लेकिन वो थोड़ा फेयर लगता है क्योंकि हाँ क्योंकि आप पे कर रहे हो तभी आपको वो मिल रहा है। पे करे बिना तो लाइक कैसे मतलब वो फिर वो तो गलत ही हो जाता है। लेकिन एटलीस्ट आप आपको लाइक वो फोर्स नहीं है, आप पे कर आपको पे करना है तो मत करो, आप मत लो, राइट। तो ये जो चीज़ हो जाता है ना कि स्ट्रीमिंग वाली पूरी बात, तो वो आइडिया ही थोड़ा सा ऐसा फॉल्स हो जाता है। पहले क्या होता था कि फिजिकल मीडिया होता था, मैंने इसके ऊपर थोड़ा इंस्टाग्राम पे भी लिखा था कल कि पहले डीवीडीज बेचते थे लोग, वीएचएस बेचते थे ये सब। तो इसमें क्या होता था कि आप एक ही बार पे कर रहे हो और आप जितनी बार देखना चाहो आप देख सकते हो।
आपने लाइक जैसे कि एक डीवीडी आपने खरीद ली किसी एक मूवी की, जैसे टर्मिनेटर हो गया, टर्मिनेटर, उसकी आपने एक डीवीडी खरीद ली, तो आप अभी भी देख सकते हो, ठीक है, उसको आपने 90s में खरीदी थी, और उसको और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं लगाने पड़ते उसके ऊपर, राइट? तो वो क्या था, एक फिजिकल मीडिया, आपको हम्म, बस एक बार पे करना है, फिर आपको देखना है। बट स्ट्रीमिंग में क्या हो जाता है कि आप कंटिन्यूसली पे करे जा रहे हो, एंड यू डोंट ओन द स्टफ यू आर पेइंग फॉर, यू जस्ट गेट टू वॉच दैम। तो पहले तो क्या था कि अपने पास ऐसे कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ऐसा कोई मॉडल नहीं था कि जिससे हम कर सके। लेकिन अभी जैसे कि मैं बोल रहा था कि वेब 3 के बारे में, उसमें नई मतलब ऐसे टेक्नोलॉजीज आ रही है, जैसे क्रिप्टो हो गया, ये सब, जिसमें पीयर टू पीयर कनेक्शन हो सकता है, कि जिसमें कोई ऐसा सेंट्रलाइज्ड सर्वर सिस्टम नहीं है, सर्वर क्लाइंट का, जिसमें सब पीयर टू पीयर हो सकता है। तो ये एक होना चाहिए कि हम्म, आपके पास फिर से वो एक एबिलिटी आए कि लाइक जैसे कि ये भले ऑनलाइन है, लेकिन ये मेरी चीज़ है, ऐसा कि मैं ऐसे बस एक बार पे कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, एंड आई कैन वॉच इट फॉर एवर। ऐसे यूट्यूब में अभी होता है कि लाइक यू कैन बाई अ मूवी एंड यू कैन वॉच इट अगेन एंड अगेन, राइट? बट फिर भी वो ऑनलाइन है, अगर कभी यूट्यूब का सर्वर डाउन हो गया तो आप फिर से नहीं देख पाओगे। कोई ऐसी चीज़ चाहिए कि जिससे वो आपको हम्म। स्टोरेज में मिले और वो लीक भी ना हो, ऐसा। हाँ, अगर ब्लॉकचेन की बात करें तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी अभी पूरी डेवलप नहीं हुई है। कुछ फ्लॉज हैं फिर भी इसके, कि जिसने जल्दी स्टार्ट किया वो मोनोपोली उसके हाथ में रहेगी, ऐसा भी काफ़ी बार हो जाता है। तो ठीक है, ये बहुत ऐसा लंबा टॉपिक हो जाएगा अगर इसके डीप में जाए तो। लेकिन ये वैसे अच्छा है कि ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड है सब कुछ। बट फिर भी अ, सब कुछ इससे पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखो कि आप सही में क्या उसको ओन करते हो, कि आप जिसके लिए पे कर रहे हो वो उसको आपको मिल रहा है। यहाँ पे तो सब्सक्रिप्शन वो बेचा कैसे जाता है कि आप ये सब्सक्रिप्शन ले लो और इतनी मूवीज सब आपके नाम, मतलब आप इतने टाइम तक ये मूवीज एक्सेस कर सकते हो। तो वो लोग पैसा एक मूवी के लिए नहीं ले रहे, वो लोग पैसा अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ले रहे हैं। मीन्स उनके जो सर्वर्स सेटअप है, जो भी उन वो लोग स्टोरेज मीडियाज यूज कर रहे हैं, जो उनका पावर कंजप्शन रहा है, उसके पैसे आपसे ले रहे हैं कि आप इतने टाइम तक हमको पे करो। वो उसके पैसे हैं, ना कि किसी एक पर्टिकुलर मूवी के। अगर आपको पर्टिकुलर मूवी खरीदने हैं तो उसके भी तरीके होंगे, कि कुछ आर्टिस्ट्स होते हैं या कुछ स्टूडियोज होते हैं कि वो खुद बेच रहे होते हैं ये चीज़ें, तो आप उनसे जाके खरीद लो। हाँ, वो इजीली एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन उसके सॉल्यूशंस तो हैं अवेलेबल। सब कुछ का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक आपको ये सॉल्यूशन मिल सकता है। और अगर वापस कन्वेंशनल वे पे जाना है तो डीवीडीज खरीदो और उसको कन्वर्ट करो आप फाइल्स में और अपने स्टोरेज पे स्टोर करो। बट वो फिर भी फिजिकल हो गया ना, अगर कि आजकल क्या है कि हाँ, जैसे कि हर किसी के पास कोई ब्लूरे या फिर डीवीडी का प्लेयर थोड़ी होगा, वो टेक्नोलॉजी पुरानी भी हाँ, हो चुकी है, और वो उसका आपको कंजर्वेशन भी आप उसका अच्छे से नहीं कर सकते, इसलिए तो उस वाले हाँ, कॉन्सेप्ट मतलब चीज़ क्या है कि वो वाला कॉन्सेप्ट पूरा ख़त्म हो चुका है। वो मैं बात कर रहा हूँ कि इधर आप डीवीडी खरीद लो, वो भी, लेकिन आप थोड़ी घिस जाएगी थोड़े बहुत बहुत साल बाद। तो पहले लेकिन फिर भी वो कॉन्सेप्ट था कि लाइक आप ओन कर सकते हो मीडिया को, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को किसी ने आगे बढ़ाया हाँ, नहीं ऐसे। डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो बात हाँ, हो इसको गई कि चेंज लाइक, करने के लिए हाँ हाँ, ब्लॉकचेन हाँ, बहुत सही सॉल्यूशन हो सकता है इसका। लेकिन क्या ये एक ही सॉल्यूशन हो सकता है? नहीं, कुछ और भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन इस इस फील्ड में अभी इतना डेवलप्ड नहीं है कि हम इसको ऐसा फुल फ्लेज्ड कोई बना सकें, कि स्टोर बना सकें कि हाँ ये लो यहाँ मूवीज हैं और खरीद लो जो भी करना है करो। क्योंकि इसको डिस्ट्रीब्यूट, मैं सिर्फ एक हैश चेंज कर दूं इसका। फॉर एग्जांपल, कोई एनएफटी हो गया, मैं उसको ओन करके उसका हैश चेंज करके वापस उस स्टोर पे डाल दूं, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि ये सेम चीज़ थी पहले से। तो ठीक है, उसके भी बाईपास करने के बहुत तरीके हैं। तो ये अभी अंडर डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है, तो इतना पता नहीं, हो सकता है कि फुल फ्लेश्ड बन जाए, लेकिन अभी तो नहीं है वो। या आई थिंक दिस इज द एंड। तो ऋषभ, थैंक यू सो मच फॉर being with us. We really had so much fun talking with you. थैंक यू फॉर हैविंग मी। So, yeah.